जब नए नए जगन्नाथ जी स्टार्ट हुए थे ना वहां पे, तो कर्मा बाई बहुत छोटी हुआ करती थी और वो रोज खिचड़ी लेके जाया करती थी। सुबह खिचड़ी का भोग वही लगता था ठाकुर जी को। पंडित जी लेते थे और भोग लगा देते थे सुबह सुबह। तो सालों साल ये चीजें चलती रही। अब कर्मा बाई बूढ़ी हो गई, उनके घुटनों में दर्द होने लगा। उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि अब से मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घुटने जवाब दे गए हैं। लाला, कल से तुम आना मेरे पास, घर पे आना खिचड़ी। मैं अब ये बोल करके कर्मा बाई चली गई। और अगले दिन सुबह उठी और अपना खिचड़ी बनाने लगी। ठाकुर जी आने वाले, उनको ऐसा लगा। अब जब वो खिचड़ी बना लेते हैं तो बाहर आवाज आती है बाहर से कि अम्मा खिचड़ी दे दो। देखते हैं एक छोटा सा बालक आता है और अम्मा खिचड़ी देती हैं, पानी देती हैं, और ठाकुर जी खाते हैं और अपना चले जाते हैं पानी वानी पी के। अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब इतने सालों से एक नियम चल रहा था कि वो रोज सुबह सुबह मंदिर जाना है, पंडित जी को देना है, पंडित जी भोग लगा देते थे। पंडित जी बोले इतना टाइम हो गया, कर्मा भाई आ नहीं रही आजकल, खिचड़ी का भोग नहीं रहा लग रहा है ठाकुर जी को, तो मैं कल सुबह आ रहा हूँ अम्मा। तो अम्मा के घर पे आऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ठीक तो हो। अगले दिन पुजारी जी पहुंचते हैं कि अम्मा खिचड़ी बना रही हैं। उनको तो नहीं पता था कि खिचड़ी बना रही हूँ। वो जाकर के अम्मा को बोलते हैं, अरे अम्मा आज तो मंदिर नहीं दिख रहे हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? तो अम्मा बोली, अरे पंडित जी आप कहाँ, ठाकुर तो मेरे पास आते हैं ना, लल्ला तो मेरे पास आता है खिचड़ी खाने। तो खिचड़ी तो बस बन चुकी है, आने वाले होंगे लल्ला। पंडित जी को लग रहा है अम्मा बुढ़ी आ गई है, कुछ बोल रहे हैं कि ठाकुर जी आ रहे हैं। अम्मा एक बात बताओ, अम्मा तो नहाए हुए भी नहीं और खिचड़ी बना रहे हो। अरे पहले नहा धो लो। अब अम्मा जी के दिमाग में एक बात आती है कि नहाना तो चाहिए, तो ठीक है मैं कल से यही करूंगी। अगले दिन अम्मा उठी। अब अम्मा घुस गए सीधा नहाने, नहा धो करके आई, इतने में पूजा करने लगे। पूजा खत्म हुई, इतने में आगे खिचड़ी बनाने लगी। जैसे ही खिचड़ी के लिए बर्तन रखा, इतने में नॉक होगा, अम्मा खिचड़ी। अम्मा ने तो सोचा अरे लाला आज तो जल्दी आ गया, आज तो लेट हो गया, मैं बनाती हूँ तेरे लिए, बैठ बैठ बैठ। वो फटाफट बोलते हैं अम्मा लेट हो रहा हो, जल्दी करो फटक खुलने वाला है। अम्मा जल्दी खिचड़ी बनाती है और गर्मा गर्म धुआं निकलते हुए, और ठाकुर जी फटाफट फटाफट खाने लगते हैं और भाग जाते हैं, पानी पीते भी नहीं क्योंकि फाटक खुलने वाला है। अब वहां वही पंडित जी ने फाटक खोला। जैसे ही फाटक खोला तो देखा कि जगन्नाथ जी के यहाँ पे खिचड़ी लगी हुई है। पंडित जी वहां गए, पंडित जी ने उन्हें अपने हाथ से पूछा और उनका हाथ जब देखा उन्होंने कि हाथ जल गया, और उनका हाथ जल गया लिटरली। और पंडित जी को लगा कि बहुत तेज नींद लग गई वहां पे सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद। ठाकुर जी सपने में आए कि तू मेरी अम्मा को ऐसा बोल करके आया कि तू नहा ले, पहले तू पूजा कर ले, फिर भोग लगा ले, और उसके बाद तो मुझे खिला। ऐसा तूने बोल क्या? भाई मुझे उनका भाव चाहिए, मुझे उनका भाव पसंद है, उनका प्यार पसंद है। मेरा हाथ जला, तेरा हाथ जला ना थोड़ा सा पूछने में जो गर्म था, तो सोच मेरा मुंह कितना जला होगा। ठाकुर जी ने थोड़ी ये बात इमोशनली बोला पंडित जी को, और पंडित जी जोर जोर से रोने लगे। भागते हुए गए अम्मा के पास, अम्मा के चरणों में पड़ गए। बोलते हैं अम्मा वाकई में आपके घर पे ठाकुर जी आते हैं और आपको नहाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं, आप उनको खिलाओ। इसीलिए जगन्नाथ जी में आज भी पहला भोग जो है ना वो खिचड़ी का ही लगता है। राधे राधे।